वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को इस वीडियो में एप्स नंबर 4 देखना है। जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं गॉस थ्योरम का, हम लोग 3 एप्लीकेशन देख चुके हैं। आज हम लोग का चौथा एप्लीकेशन देखना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग लिए थे। आज हम लोग को नॉन कंडक्टिंग लेना है। उसी के कारण हम लोग को कौन सी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन थ्योरम का उपयोग करते हुए, तो गॉस थ्योरम का। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ते हैं। एप्स नंबर कितने पढ़े पहुंचे, तब 4 में। एप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एप्लीकेशन। एप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर फोर्थ, फाइंड एन एक्सप्रेशन, व्यंजक निकाले। फॉर के मतलब के लिए, किसके लिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के लिए, ड्यू टू सॉलिड यानी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी ठोस कुचालक गोला के कारण, यूजिंग गॉस थ्योरम यानी गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। क्या कहता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, व्यंजक निकाले। फॉर के लिए, किसके लिए था, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के लिए, ड्यू टू किसके कारण, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यानी ठोस कुचालक गोला के लिए, यूजिंग गॉस थ्योरम। कौन थ्योरम का उपयोग करके, तो गॉस थ्योरम का उपयोग करके। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें गॉस थ्योरम का। तो सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग एक गोला बनाते हैं, तो चार्ज नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टर रहता तो चार्ज कहां पर चला जाता, सतह पर। या नॉन कंडक्टिंग है तो क्या चार्ज सतह पर जा पाएगा, नहीं सर। चार्ज पूरा में फैला रहेगा, जस्ट लाइक ए वाटरमेलोन। वाटरमेलोन बोले तो तरबुज्जा। तरबुज्जा का नाम तरबुज, जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तरबुज का नाम सुनिएगा। जैसे पूरा में देखिएगा बिया, जो इसका सीड्स होता है, सीड्स पूरा में फैला रहता है। उसी प्रकार से नॉन कंडक्टिंग बॉडी को अगर चार्ज दिया जाता है तो वह पूरा में फैला रहता है। इट मीन्स अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है तो चार्ज पूरा में रहेगा, या नहीं कि सिर्फ सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाता है तो वह कहां पर रहता है, तो सतह पर रहता है सर। अगर जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसको चार्ज दिया जाए तो कहां पर रहेगा, तो थ्रू आउट द बॉडी रहेगा। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। तो आपको जैसे यहाँ पर देखने से पता चला है कि पूरा बॉडी में चार्ज फैला, इट मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होना चाहिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या हो जाएगा, तो चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम लीजिएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम लीजिएगा। तो रो बराबर चार्ज, चार्ज का वैल्यू कितना है, तो क्यू। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पूरा गोला का, और गोला का वॉल्यूम का आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमको तो नहीं याद है, आप लोग को याद होना चाहिए। कितना होता है, तो जस्ट बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यू, यह होता है। देखिएगा यह निकल गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जस्ट लाइक a conducting sphere, non-conducting also have the 3 point to calculate electric field, that is। यहाँ पर अगर ये, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सरफेस पर निकाले थे और बाहर में निकाले थे। तो आज भी वही काम करना, इस वीडियो में भी वही काम करना है। इट मींस इस वीडियो में भी देखना है, इनसाइड में, एक सरफेस पर, सतह के बाहर। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले केस लेते हैं फर्स्ट, इनसाइड। केस नंबर फर्स्ट, इनसाइड। इनसाइड इट मींस स्मॉलर आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड ले रहे हैं। इनसाइड हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग सबसे पहले फिर से हम लोग बना लिए इसको। इस पर प्लस चार्ज क्यों दिए, तो पूरा में फैला हुआ। इसमें नहीं डाउट होना चाहिए आप लोग को, सर यहाँ पर पूरा पर फैला हुआ है। इट मीन्स ऐसे हम लोग दे दिए, इसका चार्ज पूरा में डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं पर देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसका सेंटर मानिएगा। सपोज दैट इनसाइड हम यहाँ पर पॉइंट मानते हैं, तो इनसाइड पॉइंट मानेंगे तो इसका पहले से जो कैपिटल रेडियस है, जो कैपिटल आर से डिनोट के, इस छोटा वाला का रेडियस कितना माने, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है तो हम लोग को गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। जैसा हम 2 तरफ का मार्कर यूज कर रहे हैं, आप लोग को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप ही सोचिएगा। यहाँ पर एक ब्लैक है, एक ब्लू मार्कर है। यहाँ पर एरिया वेक्टर सतह के परपेंडिकुलर दिए हो जाएगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तब बाहर की ओर हो जाएगा। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। जैसा कि मालूम है गॉस थ्योरम में इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एरिया EDA इक्वल टू क्या होता है, तो Q इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डालिए तो E कांस्टेंट मानकर हम लोग क्या करेंगे, तो E को बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर DA इक्वल टू Q इनक्लोज। तो इसके अंदर का चार्ज लेना है कि इसके बाहर का, तो सर इसके अंदर का चार्ज। तो आप एक एक नियम से बनाइएगा, तब पूरा का वॉल्यूम अगर जे V माने, छोटा वाला का वॉल्यूम V डैश माने, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V जब जे वॉल्यूम था तब चार्ज कितना होगा, तब टोटल वॉल्यूम में पूरा चार्ज Q होगा। जब 1 होगा तो कितना हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। डेट इसको रो बोले हुए हैं, रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वॉल्यूम। उसके बाद जब V डैश वॉल्यूम होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q बाई V इंटू V डैश, दैट इज Q बाई V के जगह पर रो इंटू V डैश। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर ही कर दिए EDA क्या, Q इनक्लोज इसके अंदर का चार्ज के बाहर का, तो एक एक नियम से निकाल के लाए, तो रो इंटू V डैश। V डैश किसका वॉल्यूम मानने हैं, तो छोटा वाला गोला का, छोटा वाला गोला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई RQ। तो छोटा वाला रेडियस गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे, तो RQ अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, ऐसे एग्जांपल समझाए यहाँ पर, उसको देखकर समझ में आ जाएगा, कठिनाई उतना नहीं होगा। ई को ही छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे DA का, तो A करने का मतलब एरिया यहाँ का गॉसियन सरफेस का एरिया लिखाता है। किसका एरिया लिखाता है, गॉसियन सरफेस का। सो यहाँ का एरिया लिखेगा तो DA लीजिएगा, कितना लीजिएगा, DA का इंटीग्रेशन A किसका, तो गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस एक गोले माने हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रो 4 पाई RQ अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। सो कैंसिल कीजिएगा, तब 4 पाई से 4 पाई। उसके बाद E बराबर क्या बचेगा, तो रो R स्क्वायर से RQ कटेगा, तो R अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिएगा रो बटे 3 इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, रो बटे 3 इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस E प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के। इट मींस क्या कहना है इसका, कि अगर यह नॉन कंडक्टिंग है, तो ज्यों-ज्यों हम बाहर जाएंगे त्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। कंडक्टर में इनसाइड में कहीं भी पूछता था तो ई का वैल्यू 0 होता था, लेकिन नॉन कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सभी जगह 0 नहीं होता है, ओनली सेंटर पर 0 होता है। ज्यों ही इससे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाता है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल आ रहा है। यह समझ गइएगा। अब केस नंबर हम लोग सेकेंड में चर्चा करते हैं, यानी स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस चर्चा करेंगे। इट मींस सतह के बाहर हम लोग देख रहे हैं, सतह के बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गोला लेंगे, इस पर चार्ज प्लस Q दिए तो चार्ज पूरा पर फैल गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। चार्ज पूरा पर फैल गया, चार्ज फैलने के बाद इसका रेडियस लेंगे, रेडियस कितना है, तो कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r के बराबर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर ले सकते हैं। सो यहाँ पर भी लगाएंगे अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एरिया EDA इक्वल टू क्या होता है, तो Q इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट।
ई को बाहर करेंगे तो ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीए क्लोज एरिया क्यू इनक्लोज, तब पूरा चार्ज बटी इस गॉसियन सरफेस पे इसी सतह पर माने होंगे। तो चार्ज पूरा इसके इनसाइड में कि आउटसाइड में, तो इनसाइड था, अंडर का चार्ज लेना है, इसीलिए हम लोग क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ई इक्वल टू ई इंटू डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए कहने का मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, ए कहने का मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, और गॉसियन सरफेस पूरा बॉडी को माने हुए हैं। सो गॉसियन सरफेस का एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, Q बटे इप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू, एक बात और, यहाँ पर छोटा r का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी को सजा के लिखिएगा तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या देखिएगा ये वैल्यू आया, यह कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होने के साथ साथ यह मैक्सिमम वैल्यू भी है, मैक्सिमम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे अधिक कहां पर होगा, तो सरफेस पर होगा। उसके बाद फिर तो जानते ही हैं जो बाहर जाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा। तो केस नंबर हम लोग चर्चा करते हैं, केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या कहता है कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा है, दैट इज आउटसाइड, यानी बाहर में चर्चा कर रहे हैं, अंदर में चर्चा कर रहे थे, या अंदर में चर्चा किए, या सतह पर चर्चा किए, या कहां पर चर्चा कर रहे हैं, बाहर। तो फिर से हम लोग को मानना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मानेंगे तो गोला एक ले लेंगे, इस पर चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है, चार्ज पूरा पर फैला हुआ है, इसमें नहीं डाउट होना चाहिए आप लोग को, चार्ज पूरा पर डिस्ट्रीब्यूट है। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। चलिए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। पॉइंट आउटसाइड लेते हैं, यहां से गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस काल्पनिक सतह होता है, इसका यह डिस्टेंस मान लेंगे आर। यहाँ पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी बाहर होगा तो डीए भी बाहर की ओर। चलिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। अब यहां भी लगाएंगे अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एरिया ई डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर करेंगे तो ई इंटू डीए का इंटीग्रेशन होगा क्लोज एरिया इक्वल टू क्यू इनक्लोज, अंदर का चार्ज क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट ई। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए, एरिया किसका, तो सर गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका, तो गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक सतह है जो बाहर वाला गोला है, गोला का एरिया कितना जाएगा, तब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, यानी ई इक्वल टू कितना जाएगा, तक क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह आता है। यहां से देखिएगा तो ई प्रोपोर्शनल किसके, 1 बाई आर स्क्वायर के। इट मीन्स आर वैल्यू ज्यों-ज्यों बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा, यह बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पर अब एक ग्राफ खींचते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ग्राफ खींचे थे, तो इसमें एक्सिस बताए थे, जैसे कि हम लोग का एक्सिस जो होता है y इक्वल टू, अगर जब 4x होते इसका एक ग्राफ लेते थे, एगो y एक्सिस एगो x एक्सिस, तो उसी प्रकार से यहाँ पर e इक्वल टू 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ खींचेगा तो एगो e एक्सिस एगो r एक्सिस, यानी एक एक्सिस को r एक्सिस नाम दे दीजिएगा, एक एक्सिस को e एक्सिस, y के जगह पर e ले लेते हैं, तो इधर का एक्सिस का e, इधर e बढ़ रहा है, इधर यानी नीचे वाला में क्या बढ़ रहा है, r, यहाँ पर e बढ़ रहा है, वह r बढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले इनसाइड का ग्राफ खींचना होगा, तो इनसाइड में r का वैल्यू क्या था, तो e प्रोपोर्शनल r था, यानी r का वैल्यू 0 तो e का वैल्यू भी 0, यानी 0 से शुरू हुआ। उसके बाद
आर का वैल्यू बढ़ता था तो ई का वैल्यू यहाँ 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा तो 3 टाइम्स बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी ई प्रोपोर्शनल। चलिए उसके बाद यहां पर आने के बाद ई का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है सरफेस पर। यहां पर इस पॉइंट जगह क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यह मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने के बाद बाहर जाएगा जस्ट आउटसाइड द सरफेस के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आउटसाइड। आउटसाइड में जब जाएंगे तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ेगा तो इनवर्सली ई का वैल्यू घटेगा। इट मींस डिक्रीज करता हुआ ग्राफ। अनंत पर जाकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ई मैक्स हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।